सोचो, एक वक्त था जब इस धरती पर ना पानी था, ना समुद्र थे, ना ही नदियां थी। तो इतना सारा पानी कहां से आया? पहली बारिश कैसे हुई? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें तो अक्सर ये बताया गया है कि सूरज की गर्मी से समंदर, नदियों और झरनों का पानी वेपर बन जाता है। फिर ये वेपर्स हवा में ऊपर उठते हैं और ऊपर जाकर वेपर्स ठंडे होते हैं और ठंडे होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। इसी से बादल बनते हैं। जब बादल हेवी हो जाते हैं तो पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। लेकिन एक वक्त था जब धरती आग का गोला था। इस धरती पर कुछ भी नहीं था। शुरुआत करते हैं 4.5 बिलियन साल पहले से, जब धरती अभी बनी ही थी। वो एक जलता हुआ गोला थी, बिल्कुल आग का गोला। हर तरफ वोल्केनो फट रहे थे। वोल्केनो का मतलब धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्म पिघला हुआ पत्थर, लावा। लेकिन इसी आग के अंदर छुपा था पानी का राज। वोल्केनो जब फट रहे थे तो सिर्फ लावा नहीं निकलता था, इनके साथ बहुत सारी गैसें भी निकलती थी, जैसे वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैसें। और ये सारी गैसें धीरे धीरे हवा में जमा होने लगी। इन गैसों में वाटर वेपर्स भी थे और धीरे धीरे धरती के इर्द गिर्द एक घना एटमॉस्फेयर बन गया। लेकिन उस वक्त एक और भी चीज हो रही थी। धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। करोड़ों सालों तक टेम्परेचर कम होता गया और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, वो जो वाटर वेपर्स हवा में थे वो कंडेंस होना शुरू हो गए। कंडेंस का मतलब गैसेस एंड वाटर वेपर्स का ठंडा होके पानी में बदल जाना। आपने कभी ये तो नोट किया होगा, जब हम ठंडी बोतलें बाहर निकालते हैं तो उसी पर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती। ये इसीलिए होता है क्योंकि हवा में मौजूद वाटर वेपर्स ठंडा होकर कंडेंस हो जाते। तो उस वक्त जो वाटर वेपर्स हवा में थे वो कंडेंस होना शुरू हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज होता है। लेकिन उस वक्त वाटर वेपर्स का स्केल इतना बड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमारा भी फायदा हो जाएगा और आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो फिर इस वाटर वेपर्स के ठंडा होने से हुआ कुछ ऐसा जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूवमेंट था। धरती पर इतनी बारिश हुई कि दिनों तक नहीं, महीनों तक नहीं, बल्कि हजारों सालों तक होती रही। लगातार आसमान से पानी गिरता रहा और धीरे धीरे धरती पर पानी जमा होता गया और इसी तरह बने समुद्र, नदियां और झीलें। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि सिर्फ वोल्केनो ही नहीं, बल्कि स्पेस से आने वाले कमेट्स और एस्टेरॉइड्स भी पानी लेकर आए थे। स्पेस में हर तरफ पत्थर, बर्फ और धूल के टुकड़े घूम रहे थे और ये टुकड़े अक्सर धरती से टकराते रहते थे। इन टुकड़ों को हम कहते हैं कमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। कमेट्स असल में बर्फ के गोले होते और एस्टेरॉइड्स ज्यादातर पत्थर के बने होते हैं, लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स के अंदर पानी भी होता है। जब ये धरती से टकराते तो हीट की वजह से इनमें मौजूद पानी रिलीज हो जाता था। और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर और सरफेस पर जमा होने लगता। तो जो पानी आज हम देखते हैं वो एक दिन में नहीं बना, बल्कि करोड़ों सालों की कहानी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज जो बारिश होती है वो भी उसी पुराने पानी का हिस्सा है। मतलब जो पानी आज तुम पी रहे हो सकता है वो बिलियन साल पुराना हो। सोचो, एक जलती हुई धरती और उस पर हजारों सालों तक बारिश। नेचर का ये सिस्टम कितना अमेजिंग है। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो
और कमेंट में जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की बटन पर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।